आप कहाँ से हो अभी? इजिप्ट। बट आई लिव इन बहरीन। विवियन गुस्से वाला, खड़ूस, मतलब अलग अलग रहने वाला, बट बहुत सारे कोकोनट की तरह। अंदर का आपने देखा ना, हम तो कोकोनट ही देख रहे हैं। जैसे मुझे बोलते हैं भाई विवियन डिसेना रोमांस किंग, मेरी भी पूछती है कहा रोमांटिक नहीं है? हेलो, टीवी की तरह नहीं है। मैं किसी को मारूं, किसी को धक्का दूं, किसी के साथ बदतमीजी करूं तो मेरा एक ही एटीट्यूड रहा है। अच्छा काम कर रहा हूं तो ठीक है, सामने हूं। काम नहीं कर रहा हूं तो मैं कहीं दिखता ही नहीं हूं। कैसे मिले थे? इंटरव्यू के लिए। तो इन्होंने मेरी टीम को कांटेक्ट करा। हाँ ठीक है, इंटरव्यू दे देंगे। मैंने 4 महीने वेट कराया। रोक टोक वाली बीवी है। इधर प्रॉब्लम अलग है, बाहर क्यों नहीं जाते हो? वेलकम टू LOL फैक्ट्री। और आज हमारे LOL स्टूडियो में आए हैं हमारे भाई और भाभी, विवियन भाई और और साथ में खुशबूदार वायरल भाभी। मुझे पूरा नाम उनका बोलना नहीं आता, मुझे लगता है कि नाम गलत बोलने से अच्छा कि आप शॉर्ट ले लो, तो मैं उनको नूर कहती हूँ, लेकिन उनके हस्बैंड बताएंगे हमारे भाई विवियन, जो पता नहीं खुशी होता रहता है अपनी बीवी को देख के। हाँ अभी मैं फिर देखो कितने लवी रवि है ना। हाँ, तू और थोड़ा ऐसा ना, दूर दूर वो बैठ। नीचे से हाथ भी पकड़ते हैं। ये हाँ पता नहीं यार ये वैसे हाथ नहीं दबाती ना, जैसे तू दबा देती है हर्ष का हाथ। नहीं दबा नहीं, देती नहीं, अपना मरोड़ दबाई ये दे। दबाना होता है, ये जो रहा था ना ये आता है, ये दबाते हैं। और दबाना हाथ तो अलग यार होता बड़ा ही प्यारा कपल है और बड़ा अच्छा लगता है यार कि अभी भी लोग पति पत्नी प्यार करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है विवियन को, मैं मीडिया में जब देखती थी, बिग बॉस से बाहर है, तो वो ये कुछ बोलती थी। देखते रहते थे। हाँ नहीं जैसे पेरेंट्स बच्चे को नहीं देखते, आपका बच्चा अच्छा करता है तो आप देखते हो, तो ये मेरे को लगता है कि आपके पापा दादा बन गए हैं, तो मेरी बच्ची अच्छा कर रही है। बट बहुत सबसे अच्छा। पहले तो हम आपको एज अ ऑडियंस में बता रहा हूँ, हम तो आपको बहुत सालों से जानते हैं, बट अगर ऑडियंस कहे तो हम आपको फिक्शंस में देखे, हीरो बहुत देखा, सडनली आप गायब हो गए। ठीक है, ये परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। देन आप पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है, तो सबसे पहले उस जिंदगी के बारे में पहले बहुत बधाई और आपको वेलकम Thank टू you. इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत में। नाम बताइए इनका क्या है? इनका नाम नूरान है, स्पेलिंग क्या है? NOURAN, नूरान। नूरान। नूरान है। बाकी तो ये मेरी आंखों का नूर है। वाह। और देखो मेरा क्या है ना, मेरी चीजें बहुत एविडेंटली नजर आ जाती हैं, है ना। मर्द एक तरफ, नापसंद औरतों के साथ, क्योंकि प्रोफेशनली मिलना पड़ता है, और मर्द एक तरफ, जैसा तूने कहा, अपनी पसंदीदा औरत के साथ। अपनी पसंदीदा। तो बस वो खुद मैंने देखा विपिन, तुम खुश होते रहते देख के, ऐसे क्यों? अरे मतलब जब ये झाड़ रही थी अंदर जाके बिग बॉस में, हाँ। ऐसा लग रहा था ये तुम्हारी वाइफ नहीं, बिग बॉस की वाइफ है। ओके यस, जिस हिसाब से ये झाड़ रही थी ना, यू नॉट यू, ओके ऐसे कर करके मेरे को लगा था बिग बॉस की हुई। भाई तुमको ऐसा लगा कि ये कुछ ज्यादा हो गया है भाई? इनकी भी एक बहुत सॉफ्ट सी साइड है जो मैंने देखी हुई है, तो मैं खुद सरप्राइज हो रहा होता हूँ कभी कभी कि यार ये तो एकदम इतनी सॉफ्ट स्पोकन सी, ये आके मतलब ऐसे, पर ऑब्वियसली क्योंकि बात जब पति पे आए तो वो औरत फिर सॉफ्ट साइड एकदम साइड में, फिर मैं बताती हूँ तुम बताओ। बट अक्सर कौन मैंने है? कहावतें सुनी है कि अरे हिंदुस्तानी नहीं भाई, दुनिया किसी भी स्थान की, हाँ, यानी कि दुनिया किसी भी की country। कोई भी बीवी अगर जब पति पे पे आए ना उंगली भाई, उठी, मतलब मैं कह रही हूँ माँ की आंख कर देती हैं। वो नहीं Correct. देखती कि फिर कोई पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा हमें, हम तो Correct. सुनाएंगे भाई, क्योंकि औरत है और पति पे बात आई है। तो पहले तो आपको क्यों भेजा बिग बॉस में, क्यों नहीं माने नहीं, आप मेरा लोग? सर, आप पहले बिग बॉस देखा था? इनको भेजने से पहले आप देखते थे बिग बॉस? सीजन 10 में शुरू। अच्छा, 10 से शुरू हुआ सीजन भाई? 10 से लेकर अभी तक आप देख ही रहे हाँ। और मुझे बिना कोई ब्रीफिंग दिए धक्का मार दिया अंदर। He didn't want to उसने play. देख लिया था ना, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, संभाल लेंगे, जाओ। संभाल लेगा। अरे भैया, अच्छा तो आप कहाँ से हो, कहाँ मिले आप लोग, थोड़ा वो वैसे तो सबको पता, लेकिन जो हमारी LOL फैक्ट्री की ऑडियंस है वो कुछ अलग है, वो शुरू से जानना चाहती है। आप कहाँ से हो अभी? Egypt. इजिप्ट। वाह। But I live in Bahrain. Like I settled in Bahrain, yes. But originally from Egypt. यार मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ना इमिग्रेशन पे खड़ी हूँ, मेरा पासपोर्ट इनके पास है और ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है ना, सेम ऐसे ही। कैसे प्यार हो गया यार इस बंदे से? ये तो बहुत गुस्से वाला, खड़ूस, बड़ा मतलब अलग अलग रहने वाला, ये अपने ही डेन में रहता है, Introvert बस. Like हाँ, अपने हिसाब बहुत वाले। soft है. ये अपने हिसाब वाला है। हाँ. But बहुत soft है. Coconut की तरह. हाँ, वो होता है आपको वो। अंदर का आपने देखा ना, हम तो कोकोनट ही देख रहे हैं। हाँ. हाँ आपको पसंद आ गया ये, इसका नेचर? हाँ. कैसे मिले थे? इंटरव्यू के लिए. शक्ति प्रोफेशनली टाइम. हाँ, वो थोड़ा सा
वहाँ मैटर हो गया था। हैं? हाँ, तो ये बेसिकली अपनी वेबसाइट्स और channel MPC था. चैनल और ऑब्वियसली इनकी खुद की पीआर, मतलब पीआर नहीं, पोर्टल्स थे, न्यूज़ पोर्टल्स थे इनके खुद के। ओ और इनको इनको नहीं, इनकी टीम को इंडियन एक्टर विवेक डिसना का इंटरव्यू चाहिए था, तो उन्होंने कहा अच्छा ये कोई है फेमस पर्सनालिटी, ओके ही इज गुड, ही इज डन गुड वर्क। You're supposed to come for Madhubala promotion. हाँ, एक्चुअली उस टाइम पे हम लोग मधुबाला के टाइम पे हम लोग प्रमोशन के लिए आने वाले थे, पर फिर वो डिस्टेंस प्लस चीजें कुछ हुई नहीं, और हमारा टेलीकास्ट इशू तुझे तो पता ही हाँ है जी, कि कभी खत्म हुआ ही नहीं, 18 सालों में नहीं हुआ तो अब क्या कभी होगा। नहीं, कभी नहीं, माँ एपिसोड भी होते हैं। माँ एपिसोड और टेलीकास्ट इशू कभी खत्म नहीं हुआ टीवी में, और मुझे नहीं लगता कि वो होगा अभी अब। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता। सो उस टाइम पे मैं जाने वाला था, पर फिर उस टाइम मैं जा नहीं पाया, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई मुझे इंटरव्यू चाहिए, तो इन्होंने मेरी टीम को कांटेक्ट करा, और अपने ऑफिस की बॉस होने के तहत इन्होंने मेरी टीम को बोला कि भाई मुझे विवेक डिसना जो आपके आर्टिस्ट हैं उनका इंटरव्यू चाहिए। तो मैंने मतलब अब्रॉड ऑब्वियसली मुझे इतना अपना ध्यान ही नहीं जाता है अब्रॉड, अपन तो इंडिया में ही सीमित रह जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है इंटरव्यू दे देंगे। मैंने 4 महीने वेट कराया। यू वेटेड 4 months? हाँ. एंड शी पेशेंटली वेटेड 4 months, और फिर मुझे एक प्रोफेशनल मैसेज भेजा, अब नहीं करूंगी तेरे। नहीं टोटली नॉट व्हाट डिड यू से? Totally not expected from a senior actor like you. Seems like very arrogant behavior. You will lose your fans and blah 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 whatever like. Wow. तो मैं तो फिर अब तो ये सजा दी तुमने शादी करवा के ना, तेरे से ही करूंगा। मैंने कहा अब तो ही चाहिए, अभी मैं देता हूँ जवाब। तो पहले तो मैंने फोन उठाया, इधर आओ, ये कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई मुझसे ऐसे बात करने की? प्लीज़, वो बहुत जेन्युइन लोग हैं और अच्छे से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ इंटरव्यू दे दीजिए। अब मैं भी पर्सनली मतलब प्रोफेशनली और पर्सनली भी हर्ट हो गया था कि ना यार किसी को बुरा लग गया यार, मैंने कुछ गलत कर दिया, ज़्यादा मतलब एरोगेंट बिहेव कर लिया। तो मैंने मैसेज करा, हेलो नूरान, फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन Full of attitude banda. the person you are talking about is certainly not me. Interview in 48 hours Will be to your sent to your team. email. Will be sent to your team with audio notes in reply. भाई 48 घंटे में हमने फिर प्रोफेशनली बात हुई, फिर नजरें कब मिली, देखा कब एक दूसरे को? 6 months के बाद हम इधर 6 से आया शक्ति और इश्क में मरजवा कवरिंग BTS के लिए. ओके। ओह, अच्छा, तो बहरीन में हमारे, बहरीन नहीं, इजिप्ट में. अच्छा इजिप्ट में हमारे शोज आते हैं? हाँ, डब्ड है अरबिक. अच्छा, अरेबिक में डब होके आते तुम हैं? भी इस तरह तो एक टाइम ना करण. हाँ बिल्कुल। ये इंडियन चैनल्स हमको बताते नहीं है कि हमारे शोज, अच्छा आपको पैसा मिलता है उसका? नहीं यार देखो ना, ये तो राइट्स ये है ना, राइट्स चैनल के राइट्स ना अब्रॉड और एक कंट्री में नहीं, कई कंट्रीज में प्रोड्यूसर और होता है। चैनल के राइट्स, एक्टर के राइट्स नहीं. वाह, हमको तो मतलब आप सोचो एक्टर्स को मालूम ही नहीं है कि वो बहुत सारों को तो पता भी नहीं है। इंटरनेशनल है, तुर्की मुझे भी. पता है, पर मैंने कभी इतनी तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा हाँ छोड़ना ठीक है, अब जब हमको- मैंने मेरा काम कर दिया, बस बात खत्म। हाँ, बट अब जब हम देखते हैं या जैसे जकार्ता में भी कहीं या इंडोनेशिया में, मधुबाला इटसेल्फ पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई बता रहा था 14, 15, 14, 15 119 चैनल इन डिफरेंट कंट्रीज. अराउंड, हाँ ऐसा कुछ है नंबर। शक्ति से मुझे इतना पता था कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मधुबाला अराउंड 14-15 कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब हुआ है और बिका है। वाह, क्योंकि उसकी कहानी बड़ी सिंपल है ना, इतनी सिंपल कहानी है कि वो हिंदुस्तान में भी वही कहानी होगी, बहरीन में भी वो कहानी होगी, क्योंकि एक हीरो और एक लड़की की कहानी है। तो कहीं ना कहीं बट पर शक्ति तो अलग ही टॉपिक था। हाँ, वो तो अलग ही, इसको अलग ही मतलब महान मर्द बना दिया कि भाई ये कह रहा है मैं करूंगा शादी उससे, मैं प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या है। मतलब आई थिंक समहाउ वो एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी के राइट्स के लिए खड़ा हो जाए, जिसे ऑप्रेस किया जा रहा हो, तो आई थिंक वो वैसे ही पसंद किया जाता है, बिकॉज वो एक इटसेल्फ एक इंसान के बारे में बहुत कुछ कहता है कि अगर वो किसी के साथ गलत होते हुए देख रहा है और बोलेगा ए भाई इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो वो somehow वो एक ये genuine human being निकल के आता ही है। Till now they support us. Yeah, of course. The community. और in fact They came to the party also. Till now the community of Samash मैं community. जब they बिग बॉस come के
they are always in touch. या जब मैं बिग बॉस के घर में था तो पूरे जितने Booja भी also they have उनके helped. किन्नर समाज वालों के जो लोग हैं उन्होंने सबने वीडियोस बनाए, सपोर्ट करा, वोटिंग के लिए लोगों को बोला और सबके पास जा जाके प्रमोट किया कि विविन के लिए वोट करिए। मतलब आज तक प्यार करते हैं वो लोग। वाह वाह बात है यार। क्या बात है यार। काम करो ऐसा कि आप नहीं भी हो तब भी लोग आपको प्यार करें, पर गायब कहाँ हो गए थे जो हर्ष का एक्चुअली क्वेश्चन था। इंसान की असली वैल्यू तब पता चलती है जब वो लोगों से दूर होता है। पीठ पीछे करी जाने वाली बात इज एनी डे बेटर देन मुंह पे बोली हुई बात, क्योंकि मुंह पे तो कोई भी झूठ बोल सकता है। मुझे जो अब तक फील हुआ है मेरी जर्नी में, मेरे एक होता है फैंस, मुझे जो पर्सनली जिस तरह से फैंस मतलब फैंस ने प्यार दिया है, आई थिंक मेरे केस में तो मैंने तो सिर्फ जाके काम पे मेहनत की है। एक्चुअल में हम सबके केसेस में हमको बनाने वाले हमारे फैंस और हमारे व्यूअर्स ही हैं। हमने तो सिर्फ सुबह उठ के और हम चले गए, रेडी हो गए, हाँ थोड़ा काम कर लिया, मेहनत कर ली, अपने नंबर ऑफ आवर्स जो हमको जितनी मेहनत कर सकते हैं। बट इवेंचुअली जनता ही जनार्दन है, वही बनाती है। सही कहा यार। हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम ये काम करके आए और हम हिट हो गए, फेमस। जब वो बोलते हैं ना आपने कितना अच्छा किया, तो ऐसा मतलब अच्छा ये प्यार कर देख रहे हैं। हाँ तो वो माय गॉड ऐसा होता है। वो मुझे बहुत सारे मतलब जैसे प्यार की कहानी के बारे में भी, अगर जो वैम्पायर वाला शो था, आज बात करते लोग तो मुझे यार वाकई बहुत मतलब कहीं ऐसा फील नहीं होता है कि इस शो को इतना टाइम हो गया है। मतलब वो ऐसा लगता है वो ऐसे बात करते हैं कि अबे 2 दिन पहले तो हमने शो देखा था। Yeah, he has a very solid fan base. हाँ और वो Never changed. और मेरे वाले थोड़े पर्सनल हो जाते हैं फैन। हाँ, they like he's very precious for them. They love him and they are very loyal and dedicated from beginning till today. और वो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं मेरे केस में, क्योंकि उनको पता है कि मैं ज्यादा फालतू कमेंट करता नहीं हूँ किसी भी। कोई कुछ बोल भी रहा तो ठीक है यार बोल, मैं इग्नोर वाला हूँ यार, इतनी इम्पोर्टेंस कहाँ दूंगा। So they defend. in जिसको place. जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बस मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, वही रिप्लाई देते, वही संभाल लेते। आपने इतने बैक टू बैक शोज किए, हम तो देख रहे थे। फिर एक टाइम था जहां आप चले गए थे, या चले नहीं गए थे, या शायद आप इंस्टाग्राम पे तो आप वैसे भी यार एक्चुअली क्या है ना, कह के मैं थक गई इस बंदे को। मैं जब भी मिलती थी मैं बोलती थी कि इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं। अरे यार मतलब 3-3 महीने बाद कोई फोटो कौन डालता है, लोगों को फिर अरे ये कहाँ था। मैं डालता हूँ। इंस्टाग्राम वाले परेशान हो गए। एक्चुअली तुम लोग मुझे सालों से जानते हो, है ना, और तुम लोग अकेले नहीं, ये भी थक गई मुझे बोल बोल के। फाइनली इन्होंने भी गिव अप कर दिया, बोले भैया आप जो करना है करो। लेकिन एक पॉइंट के बाद इनको भी गुस्सा आ गया, इन्होंने कहा नहीं ये अब आप गलत कर रहे हो, अब आप फैंस के साथ गलत कर रहे हो, आपको वापस सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना पड़ेगा। वो पड़ेगा हो गया तो इनकी वजह से। अरे भाई बिग बॉस भी इनकी वजह से। बट आपको पता था नूरा कि बिग बॉस 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स मिलोगे नहीं। हाँ सब पता था भाई। I have तो watched 10 सीजन 10 से देखती आ रही है। हाँ सीजन 10 से देखती है। लग रहा है कि कांदीवली रहती हैं, क्योंकि वही लोग इतना ज्यादा, मतलब मेरे को सच में लग रहा है कि ये कांदीवली रहती हैं, क्योंकि 10 से देख रही हैं, मैंने 12-13 से शुरू किया है। हाँ सो ऑब्वियसली, और इंडियन सिनेमा मतलब इंडियन टेलीविजन की बहुत रेगुलर ऑडियंस है ये। मतलब हमें इंडियंस जो एक्टर होते हैं, चाहे फिल्म के हो या टीवी के हो, बाहर लोग हमें प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। इवन मिडिल ईस्ट में, भारतीय तुमको आइडिया नहीं है मिडिल ईस्ट में हमें लोग कितना प्यार करते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, थैंक यू। मेरा नहीं, बाकी के सारे। बहरीन का दूसरा नाम है मिनी इंडिया। बहरीन मिनी इंडिया है एक्चुअल में। मिनी इंडिया, देयर सो मेनी इंडियन पीपल, मतलब मोर देन बहरीनीज आर इंडियन पीपल इन बहरीन। अरे बाप रे। हाँ। तो मिलते हैं। अरे मिलते हैं, सब रिकग्नाइज करते हैं, सीधा जहाँ मॉल में मिले तुरंत पकड़ के सर फोटो, और बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, और फिर बैठ के आपको गिनाते हैं। हमने वो शो भी देखा है, हमने उसके बाद वाला भी देखा They है। also vote, like they also supported from Bahrain and sent बहरीन से videos and कितने all. वीडियोस लोगों ने आ के बोला हम विविन के लिए वीडियो भेज रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। एंड लॉट ऑफ मेरे जितने मतलब बहरीन के इतने सारों 3-4 साल पुराने जितने मेरे दोस्त हैं, सब ने पूरी फैमिलीज के साथ वीडियो बना के फुल सपोर्ट किया। स्वीट यार, क्या बात है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे दिखता नहीं हूँ, है ना। अब मैं साल की भले 24 फ्लाइट लूँ, एयरपोर्ट पे दिखता नहीं हूँ, तो लोगों को लगता भाई ये आदमी हो गया गायब। हाँ, but सिर्फ तुम you have did Odarian also. हाँ, सो वो क्या है ना, मैं हमेशा से मतलब थोड़ा ऑफ द हुक और ऑफ द लाइमलाइट ही रहा हूँ। मेरी आदत सी ऐसी रही है कि मैं अच्छा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि शो लॉन्च कर रहे हैं इसलिए विविन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिख रहा है, नहीं तो पार्टीज में मैं वैसे ही नहीं जाता। ये स्पॉटिंग ये पहली बार। स्पॉटिंग मेरी कहीं हुई नहीं आज बिग तक। बॉस वाली पहली पार्टी थी। हाँ,
कि थैंक यू कहना सबको जिन्होंने सपोर्ट किया। हाँ उसमें भी आप नहीं दिखे, है ना। ये देखिए। अरे मैं दिख कहाँ रहा हूँ, यही तो दिख रही है। हाँ, मैं तो सपोर्टिंग कास्ट हूँ भाई। सच में मैं सपोर्टिंग कास्ट हूँ। बीच बीच में तो कई बार ये आगे भी आ गई, दिखी भी नहीं, ऐसा हो गया। ऐसा वाला भाई, मतलब अलग लैंग्वेज वाला पति, अलग शहर, अलग दुनिया, वहां आके वो सीखना। और ये बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, समझदार आदमी मेरे और हर्ष की तरह होते हैं। हमको डे 1 में समझ में आ गया भाई, बैकबोन यही है हमारी। हमको सिर्फ आगे धक्का दे दिया जाता है और हम अपना काम करके आ जाते हैं चुपचाप। सच में इसको भी ना याद दिलाया जाता है। मैंने आज इसने कल ना हम रात को ही ना डिसाइड कर लेते कि सुबह क्या काम करने, क्योंकि मैं ना हर्ष को हमेशा कहती हूँ कि सबके ऊपर जैसे होते हैं ना लोग, हमारे कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं, हमको ही करना है ना। तो इसका रात को किया, भारती 10:30 मुझे बैंक जाना, वहां से ये करना, ये तो ना 9:30 हो गए, 9:30 हो गए थे। मेरे को पता चल, मैं अपने पति का पता होता ना कितना टाइम लगाएगा बाथरूम। मैंने इसको उठाया और मैं वही बातें बोलती, हर्ष हमें ही करना है, उठ यार हमें करना है, हमने ये किया। उठ के भैया सेम आधा पौना घंटा पहले उठेंगी, उठ जाओ, ये लो अपनी कॉफी पी लो, उठ जाओ, आपको काम है, भारती का जाना है। यस यही मेरा भी यही यार रहता है। देखो सुनो मेरी बात, बेटर हाफ, उसको बेटर हाफ क्यों बोला जाता है? वो बेटर है और हाफ है। देखो तुम लोग बेटर हाफ हो हमारे, सुनो, तुम उसकी बेटर हाफ, ये मेरी बेटर हाफ, हम तो बेटर हाफ है ना। करेक्ट। और हमको तो बोलना पड़ेगा, बिकॉज हम बॉयज ऐसे होते हैं कि यार क्या जरूरत है, बैठना, चिल मार, हो भाई। जाएगा ना, तो क्या टेंशन है? हो नहीं जाएगा। हाँ, हम लोग लेट गो नहीं करते, नो नो नो। अब हमारा होता है कि अभी करो। मेरे को तो भाई इतनी मतलब ऐसे वार्निंग्स दी गई हैं घर पे, सोशल मीडिया से दूर नहीं रहोगे, I don't want this attitude, you have to be visible, you have to be connected to your fans, you cannot do this। तो भाई तो इसीलिए मेरी जो मतलब ऑब्वियसली मेरी हमेशा से हुआ है क्या, हाँ ठीक है यार, जब शो करूंगा तो आऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, नजर आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा हमेशा से, तुम लोग भी जानते हो, मेरा एक ही एटीट्यूड रहा है। अच्छा काम कर रहा हूँ तो ठीक है, सामने हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं कहीं दिखता ही नहीं हूँ। कि क्या करते हो फिर, तब कहाँ जाते हो, बताओ हमें कि कौन सी जगह है? मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, चिल करता हूँ लाइफ में। मैं ज्यादा लोड संडे के भी फोटो नहीं होते, कोई सबूत ही नहीं। ये कैसा सांप है भाई कि जाता तो अपनी लाइन भी नहीं छोड़ के जाता। क्या मजा आता है ऐसे? मिस्टर इंडिया, चश्मा है कोई जिससे मैं तुम दिखो? मेरे को मैं सीरियसली बताऊँ, मेरी फैमिली जो फोन करती है या मेरे फ्रेंड्स फोन करते हैं तो उनका सवाल यही नहीं होता कैसा है, उनको पता है कैसा है, उनका यही होता है भाई इंडिया अब्रॉड, अब्रॉड, अच्छा तो अभी तो टाइम है, अभी तो रात नहीं हुई होगी, हाँ नहीं हुई, अच्छा ठीक है अब बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, इंडिया अब्रॉड, इंडिया, ओके ठीक है, तो घर पे होगा। he is here only as तो long as मैं- he working or shooting। अदरवाइज उधर। हाँ, जब But उधर now he होते has हैं, to be तो क्या here करते only हैं? now। सुबह से लेके शाम तक मुझे बताना, किसी फॉरेन कंट्री में रहो यार, क्या करो सुबह से लेके शाम तक? देखिए सुबह से मेरे लिए तो Kitchen। घर है ना, तो He टूरिस्ट has to जाएगा help वो in तो the दिन रात kitchen। घूमेगा, तो अब किचन में हेल्प करते हैं। हाँ, शक्ति। और ये Very nice। मधुबाला और ये बंदा ड्रैकुला भी बना था, आज वो जाके फुलके उतार रहा होता है ऐसे ऐसे करके। यार ये तो लड़की ने सुना। बट मैं तो नहीं पर खाना वाना तो मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ। इनफैक्ट बिग बॉस के घर में भी थोड़ा टेस्ट वेस्ट मतलब अब जम नहीं रहा था, तो मैंने कहा किसी को बोलूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, एक तो बेचारा बना दे। मैं आया सीधा किचन में, मैंने कहा गाइस ये थोड़ा सा तड़का वड़का मैं मारूंगा इसको, अगले दिन से खाना टेस्टी। फिर उसके बाद में ढूंढ रहे हैं मुझे, जब खाना वाना मतलब बेसिक खाना बन गया तो अरे भाई जाओ विवेन को बुला लो, वो तड़का मार देगा तो टेस्ट आ जाएगा खाने में। मैं जाता हूँ तड़का स्टाइल भी है वहाँ पे था, शिल्पा जी को बहुत छेड़ा है। मैं कहा मैम याद रखोगे हमेशा, ऐसे कर दो खाने में टेस्ट आ जाता है। और वो लोग यही बोलते थे साला सारी मेहनत हमसे, दाल हम उबाले, चावल हम उबाले, ये आएगा बस खाली ऐसे करेगा और खाना टेस्टी। और सब क्या सब बनाने वालों को लोग भूल जाते, क्या बोलते हैं यार विवेन ना बहुत टेस्टी है यार। जो एक्चुअल में जो वो बेसिक तैयारी करने वाले लोग हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं। क्यों? टेस्ट की बात है। लाफ्टर शेफ शुरू हो चुका है गाइस, तो हम चाहेंगे कि विवियन वहां भी दिखे खाना बनाता हुआ। हाँ। कलर्स का लाडला और कलर्स के शो में ना है, ऐसे हो नहीं सकता। एक बात बताओ, अभी आजकल ये बहुत चल रहा है ना कि आप स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। मैं बहुत सालों से बिग बॉस में बैक स्टेज भी लिख चुका हूँ, बहुत बार अंदर घुस के कॉमेडी भी कर चुका हूँ। मेरे को एग्जैक्टली पता है कैसे शो बनता है, लेकिन स्क्रिप्टेड शो है ये मैं नहीं मान सकता, बिकॉज
फॉर्मेट ही अलाउ नहीं करेगा। प्लस जिन लोगों को लीगलिटी नहीं पता, आप जब बाहर से कोई फॉर्मेट लेके आते हो, इंटरनेशनल फॉर्मेट यूज करते हो, सो देयर आर सर्टेन लॉज, कुछ नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर आप वो नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब इंडिया का कानून, वो इंटरनेशनल लॉ भी आपको बहुत सारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ही जाते हैं। बिग बॉस में नहीं तो 5 से 10,000 करोड़ की आईपी होगी, बहुत बड़ी आईपी, बहुत बड़ी वर्ल्ड में। अगर आप मुझे कहते हो कि मैं इजिप्ट में या बहरीन में बैठकर बिग बॉस देखती हूँ, तो आप इमेजिन करो कि कितनी ऑडियंस है, और ऑब्वियसली रीच प्लस और नेटवर्क की रीच। फॉर वन पर्सन, फॉर वन लाडला, कोई नेटवर्क ये हरकत करेगा नहीं। आई डोंट थिंक सो, दैट्स मोस्ट फुलिश मूव अगर कोई भी नेटवर्क ऐसा करता है। कभी भी नकली नहीं जिताएंगे, वो जो है वो जिता देंगे, जो जिसका जीत रहा है। बट आपको कभी ऐसा फील हुआ कि किसी के लिए हो रहा है, या किसी को वो कर रहे हैं, या किसी को फेवर किया जा रहा है, या कुछ किया जा रहा है? यार ऑनेस्टली पता है, सबको ऐसा लगा था कि मुझे लाडला लाडला बोला जा रहा है, तो वो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन हो गया था कि अरे यार ये तो लाडला है, इसको प्रेफरेंसेस मिलते हैं। तो भाई मैंने उन लोगों को पूरे सीजन में पूछा, मैंने कहा मुझे कौन से प्रेफरेंसेस मिलते हैं, पहले ये बताओ क्या प्रेफरेंस मिला? कॉफी, वो तो तुम्हारे राशन में भी आती है। मेरे No, सिर्फ also they used to give other contestant soya milk, almond milk. वो सबकी हाँ Because they have वो allergies. देखो क्या है ना, मैंने कॉफी मंगाई तो हाईलाइट हो गई, वीगन वालों का आमंड मिल्क आ रहा है, करेक्ट। जो लैक्टोस इंटॉलरेंट है उनका आमंड मिल्क आ रहा है, फिर कुछ लोग वीगन है तो उनका कुछ अलग आ रहा है, तो वो राशन में आता है। बस हुआ ये कि मेरी कॉफी के बारे में बात हो गई, तो बस वो पूरे सीजन की हाईलाइट बन गई, भाई लाडला है कॉफी लेके आया है। अबे कॉफी की बॉटल्स इनके राशन में हर हफ्ते 2-2 3-3 बॉटल भेजी है टीम ने, और उन लोगों ने एक्चुअल में देखा जाए तो मेरी कॉफी इसलिए क्योंकि प्रोसेस अलग था तो फेमस हो गई। क्या प्रोसेस था? वो फ्रेंच प्रेस में कॉफी बनाता था, उसको ब्रू करता था प्रॉपर्ली, तो मुझे बेचारों को पता नहीं था। हाँ, तो वो मैं अपना अच्छे से ब्रू वू करके, और मैं फिर जो भी काम करता हूँ शिद्दत से करता हूँ, मैं खाना भी शिद्दत से, कॉफी भी अपनी शिद्दत से, और कॉफी पसंद है, और आज से थोड़ी है तो सालों से लोगों को भी पता चला है। सो वो हर चीज का मतलब वो बना देना कि यार ये तो लाडला है यार। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये है कि राइट सबको इक्वल मिले हुए घर में, क्योंकि अगेन फॉर्मेट वाली बात आ जाती है, तो लोगों को परसेप्शन था दिमाग में, और बाय गॉड्स ग्रेस समहाउ आई डोंट नो कोई और होता तो क्या करता, लेकिन जो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला है, मतलब देखो वो उनका पीओवी है, पर लोगों ने बोला यार तू तो लाडला था, तू तो ये कर सकता था, वो कर सकता था। तो अगर मेरे लाडला होने से और मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन या इस बात का एहसास होने से कि यार मैं तो लाडला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो एक अपर हैंड रखना बाकी लोगों के साथ बहुत अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि आप सेम कंपटीशन में हो, सबके राइट्स इक्वल हैं, है ना। जब खाना सेम खा रहे हो, सेम घर में रह रहे हो, सेम बेड पे सो रहे हो, सेम वॉशरूम यूज कर रहे हो, सेम राइट्स हैं, तो फिर मैं अपने आप को बोल भी दे कोई तो भी मैं अपने आप को दिमाग में प्रेफरेंस दे के या अपने आप को फील करके क्या है यार तुम तो बेवकूफ हो, मैं लाडला हूँ, दिस इज अनफेयर। और वो बड़ा इनह्यूमन भी हो जाता है। हाँ, लोग वो somehow एक I think it was for the game only. वो एक परसेप्शन बना हुआ है कि विवियन कलर्स, और मैं असली बताऊं उसका मेन रीजन मैं बता देता हूं कि मैंने इतने सालों में एक ही नेटवर्क के साथ काम किया है। करेक्ट। मुझे मेरे हर पीक पे बहुत सारे अलग अलग लोग आए, अलग अलग ऑफर्स, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ एक नेटवर्क तो लिटरली मतलब ऐसे आया था कि यार तू कलर्स छोड़ दे, पर मेरे लिए मैं वहाँ से बना हूँ। He had a different equation. और with him. अगर मुझे कलर्स आज बोलता है कि विवियन हमारा एक शो है, तो मैं किसी और को प्रेफरेंस तो दे ही नहीं सकता हूँ। कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो सकता है कि यार गाइस देखो, और वो मेरी हमेशा से लड़ाई रही कि गाइस देखो आड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट करना है, और वो मेरी प्रायोरिटी है, वो मेरी क्रिएटिव प्रायोरिटी, इसलिए मैं काम भी बहुत कम करता हूँ। एज यू गाइस नोटिस मेरे बहुत लिमिटेड होते हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस एक भी फ्लॉप नहीं, चारों हिट हैं। सो वो रीजन ये होता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, लेकिन अपना बेस्ट देना है, और पिछले वाले से अगला वाला ज्यादा बेटर होना चाहिए, और डिफरेंट ऑल्सो, और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, हम लोग टीवी में ऑलरेडी एक मोनोटोनस जॉब साल भर वही सेम कैरेक्टर प्ले करते हैं, बड़ा मुश्किल है करना यार। अब साल भर सेम कैरेक्टर प्ले करना कम था कि अब वो कॉन्सेप्ट भी पिछले शो वाला ही, तो मतलब क्रिएटिविटी गई कहाँ फिर, मतलब सही कहा। फिर तो वो फूलिंग ऑडियंस हो गया ना कि वो आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो।
उसमें कोई चेंजेस नहीं हो, लाइक यू गाइज हैव डन सो मच वर्क, मतलब तुम लोग कितना काम किया है, बट नाउ यू गाइज आर डूइंग LOL फैक्ट्री, तो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। Yes. और तो करने में ये भी सब मजा आता है। चीजें, इन सब चीजों से पता चलता है कि इंसान अपने काम के प्रति और अपने ऑडियंस के प्रति ईमानदार है। नहीं तो जेरोक्स करके चिपकाना तो सबसे आसान काम है ना नहीं, और यार। कोई भी शो में किसी को बोल देना कि भैया पैसे लगा लो, शो बना देते हैं, या ये कर दो, या टीवी में ही काम कर लिया, कुछ भी, पैसे तो आ ही जाने, बट एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन जो चीज है। यार एज अ क्रिएटिव पर्सन, देखो हम चारों लोग क्रिएटिव Correct, लोग हैं, correct. एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरे ख्याल से काम पे ईमानदारी रहती है तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सही पार्ट। बात है, सही बात है, वरना आदमी वही You have कूदता to रहता enjoy है। it also. एग्जैक्टली देखो आप कितना have भी to पैसा enjoy it कमा लो, आप Agreed. कितनी भी सक्सेस गेन कर लो, लेकिन नथिंग इज वर्थ दैट गुड नाइट Satisfaction, स्लीप, हाँ, सेटिस्फैक्शन, वो जो एक सेटिस्फैक्शन आता है कि यार मैंने सब Because if अपनी you तरफ keep से ठीक repeating, किया you है। will get bored and you will not do the same मेहनत। मुझसे बिग बॉस के घर पे भी लोग पूछते थे कि यार विविन तेरा मतलब एकदम तू सुबह भी उठता है तो एकदम रिलैक्स उठता है, तेरा स्लीप। मैंने कहा क्योंकि मैं ना यहाँ पे और यहाँ पे चीजें रख के नहीं सोता, Conscious clear. मैं अपना कॉन्शियस क्लियर करके सोता हूँ। अपन ने किसी का बुरा नहीं करा, अपना सब ठीक है। अब सामने वाले के दिमाग में क्या होता है ना, वो घर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सोचते हैं इसके साथ वो कर दूँ, इसके साथ वो कर दूँ। मेरा तो उल्टा रहता था कि मतलब मैं तो ये बोलता था अच्छा तुम्हारा झगड़ा हो गया, दोनों बैठो देखो मैं सॉल्व करता हूँ। तो मतलब कई बार तो मैंने अगेंस्ट द कंटेंट या अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन भी काम करे हैं कि भाई सुनो यार क्यों लड़ रहे हो गाइस, बैठ के बात करो, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तो झगड़े सॉल्व कर रहा था। लोग बोले This ये झगड़ Avinash नहीं was रहा, मैंने complaining also. हाँ? Avinash was complaining finally. अविनाश कंप्लेन कर रहा था, कह रहा था इस भाई को बोलता हूँ आके भाई उनका मैटर हो गया, और अविनाश थोड़ी देर के लिए कहीं जाएगा, 15 मिनट बाद अविनाश चल के आए, मैंने उनका मैटर सॉल्व कर दिया। कह रहा भाई मैटर हो गया, तो मैंने कहा तो ठीक है सॉल्व हो गया ना, क्या प्रॉब्लम है। बोले यार ये कमाल आदमी है, मैटर होते हैं ये सॉल्व कर देता है। कंटेंट वाले रो रहे होंगे, एग्जैक्टली भाई क्यों चुप करवा दिया? Content भाई ये कि हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है ये। अभी मैं उससे मिला था अपना नीरज गोयत, बॉक्सर है। हाँ। तो वो अपने सीजन में जब लोग बहुत झगड़ा हो जाता था ये वो, तो सबको सुला के ना वो योगा कराता था। उसको पहला निकाला पता है क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि आप ये शो में झगड़ा चलेगा, हाँ। इस शो में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो झगड़े होंगे। अब उसमें आप कितना रिस्पेक्टफुल रहना है, नहीं रहना है, दैट्स अप टू यू। इसीलिए काफी सारे लोगों ने आगे बोला विविन को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है कि गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्या तुम वेट कर रहे हो मुझे, मतलब मैं किसी को मारूं, किसी को धक्का दूं, किसी के साथ बदतमीजी करूं। Because this is the format of the show that has been going for many years. But how does that have anything to do with my personality? Exactly. It's a personality based show. It is आप किसी देखो Expectations. वो अब एक्सपेक्टेशन तो फिर वही है ना कि उड़ सकता था। एक्सपेक्टेशन तो दुनिया की क्या क्या होती है। अच्छा, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब इनका कभी बुरा दिन होता था बिग बॉस में और आपको दिखता था कि यार इसने विविन को ऐसा बोल दिया, मैं होती तो मुंह तोड़ देती, या बहुत गुस्सा है ना? बहुत बहुत गुस्सा आता था। क्या क्या फील होता था? सबसे ज्यादा गुस्सा आपको किस पे है? अरे डरना नहीं किसी से, Say बिंदास। बिंदास। मुझ पे why is he so calm? Why is he not replying? हाँ। He should reply. और मैं ऐसा होता था क्या चल बे। और मैं इग्नोर करके चले जाता था। कई बार तो अच्छा सामने इसको प्रॉब्लम होती थी कि जवाब क्यों नहीं दे रही? हाँ। जवाब क्यों नहीं? और मैं इग्नोर मार देता था। तो सामने वाले तो उन लोगों ने इसका भी मुद्दा बनाया कि आता है हम इससे लड़ रहे होते हैं, ये एक लाइन में मैटर खत्म करता है, मेरा फालतू टाइम नहीं है। मतलब ये तक बोल दिया था बिग बॉस के घर में भाई उसको ऑफिस जाना है, उसके बाद टाइम नहीं है किसी के लिए। मैं इग्नोर कर देता था। मैंने इतना इंपॉर्टेंस देना कि मैं क्यों खून जलाऊं अपना, मैं जा रहा हूं अपना। He क्या है? changes the format. हाँ ये बहुत सारे लोगों ने बोला भाई ये इकलौता बिग बॉस के घर में घरवाला था जो फॉर्मेट के ऑपोजिट चल रहा था। मतलब समुंदर इधर बह रहा है, सारे इधर बह रहे हैं, ये अपनी नाव लेके इधर को निकला उल्टा। ये तो था यार। बट आपको एक बार ऐसा हुआ था क्योंकि अंदर बहुत सुंदर सुंदर हॉट लड़कियां भी गई थी और ये भी हैंडसम पूरा लाडला, कुछ ऐसा बहुत ट्रस्ट है। क्या ट्रस्ट वाला तो है ये बेचारा। नहीं, ट्रस्ट अभी मेरे को गायब लगता रहता है है। हस्बैंड वाइफ में जो होता है ना कि बीवी किसी को कहता है कि बीवी बहुत ट्रस्ट करती है, वो ट्रस्ट तो कर ही रही होती है, लेकिन वो ट्रस्ट पति ने बिल्ड किया होता है। पिछली सालों ना बहुत कम है, सुंदर सुंदर लड़के, रुबीना है, दृष्टि है, ईशा सिंह है, बट अंकल लिमिट है। वेरी नाइस यार।
पर इनका लिमिट पता नहीं मुझे डर लगता है कि ये लिमिट तोड़ ना दे कभी। ये तो तुम रोक के रखती हो इसलिए ये लिमिट है। ये भी अनलिमिटेड हो नहीं, जाए। मेरे बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ हाँ, और ईशा अभी मेरा दोस्त है, और अभी मेरा नया दोस्त है शहाद बंदी। कौन? शहाद शहाद, अच्छा। है। हाँ, पांडे ने दोस्ती कर ली। पांडे को मैंने बोला भी, ये आई वीकेंड अपना फैमिली Family वीक week। पे, ये इनकी चाहत से दोस्ती हो गई। बहुत और मेरा इनोसेंट गर्ल है ना, मेरा उससे ये उसका कंटेंट है के लिए ये मेरा सब कुछ उससे मैटर करेगा, चल रहा था। उनका कंटेंट है। क्योंकि करेक्ट, वो हाँ, बट हाँ, कभी कभी परेशान करती थी, इरिटेट करती थी, तो मेरा उससे मैटर चल रहा था। अब ये गई, ये दोस्ती करके गई उससे फैमिली वीक में, बाद में मेरे पास आई तो वो मुझसे खामखा, मतलब उसका मूड चेंज हो गया। बहुत सुंदर वो है, हंसते बहुत मुस्कुराते talented है और बहुत हंसते innocent है। मुस्कुराते भाई, आपकी वाइफ बहुत स्वीट है। मैंने कहा मुझे पता है, रजत कैसा है? मुझे ये शो के हरकत मुझे देखते नहीं ना, दिल देखते। हाँ अच्छा, रजत कैसा है? हाँ, तो रजत सेम है, तो रजत तो मैं मेरा ना, और मेरे हिंदी अच्छी नहीं तो मैं इंग्लिश बोलती ना, तो आई मेट हिम, आई टोल्ड हिम ना, बहुत बुरा लगा ना, अब इतना ज्यादा बंगा और थ्रेटन्स मींस धमकी दिया। और इतना आसपास है पर्सनल स्पेस ना, और मैं करूँगा, मैं बढ़ूंगा तरूंगा और मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, तो क्या बहुत बच्चे के अंदर से सॉरी भाभी, अगर आप बुरा लगा ना तो सॉरी भाभी। तो मैं ये उस दिन ना मेरा भाई के मानता है और मैं उसके बहन के मानता है। बट आई थिंक मेरे को लगता है वो रजत ना मिसअंडरस्टूड है। यार मिसअंडरस्टैंड नहीं है, बहुत बहुत यंग है। मिसअंडरस्टूड कौन नहीं है? मैं अपने पूरे करियर में मिसअंडरस्टूड रहा। जब लोगों को मेरी असली पर्सनालिटी तब पता चली जब मैं बिग बॉस। अब क्या होता है ना, देखो, लोग आपको प्रोफेशनली देखते हैं। अब ये बात तो तुम लोग भी जानते हो, अपन प्रोफेशनली कहीं बाहर निकलते हैं तो अपने और टेंशन, यार कल का टेलीकास्ट जाना है, शूट पे भी जाना है, अरे यार घर पे फैमिली डिनर भी है, ये चल रहा होता है ना, तो आदमी की शक्ल पे वैसी कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता। How old is he? 28? हाँ, he's around 28, 28-29 साल का है। Very young. So 28-29 साल का लड़का है। गुस्सा और वो क्या है it ना, comes. वो शो के हिसाब से उसको वो परसेप्शन वाली बात है कि जैसे मेरी इमेज हमेशा तो लोगों की ये रहेगी, यार बहुत गुस्सेल आदमी है, तो वो मैं प्रोफेशनली ऐसा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, प्रोफेशनली आपको लिमिटेशंस बना के रखनी पड़ती है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में यही फर्क होता है। पर्सनल लाइफ के आपके गार्डेड लोग होते हैं, वहाँ पे आपके डिफेंसेस डाउन होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप जब घर से बाहर जाते हो तो एक सोशल डेकोरम होता है। आप उस सोशल डेकोरम के तहत अपने जितने डिफेंसेस रहते हैं वो सामने रखते हो एज ए ह्यूमन बीइंग इन रियल प्रोस्पेक्ट। तो लोगों को ये लगता है कि यार ये कम बात करता है तो मतलब बहुत एटीट्यूड है, भाई अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। नहीं, लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली जानते हो बोलते हैं भाई याद है हम जब पहली बार मिले थे, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला यार आप तो बहुत सही हो। मैं तो आपको इतने सालों से ये सोच रहा हूँ, बड़ा एटीट्यूड वाला है, इसमें तो एटीट्यूड होगा, ये मिल के खत्म हो गया। मैं बिग बॉस पे ये रीजन है। और वो सेम चीज है सही जो किया, रजत सच के में साथ सही हुई किया। है। क्योंकि रजत की मैंने अगर फॉर एग्जांपल 5 रील लड़ाई वाली देखी है और सिर्फ लड़ाई वाली रील देखी है, और मैं छठे बार रजत को देखूंगा, मैं बोलूंगा अरे ये तो लड़ाई करता है यार। बट उसके अलावा तो उसने किया है। मैं बताता हूँ रजत के कुछ बहुत सारे मैटर हुए मेरे साथ। एक चीज जो वो बहुत ज्यादा कई बार क्या होता है ना, वो उस घर में ना हमारे इमोशंस बहुत सरफेस पे होते हैं, क्योंकि कोई डाइवर्जन नहीं होते। टीवी नहीं होती, फोन नहीं होता, फैमिली नहीं होती, किसी से बात नहीं कर सकते। जिससे बात करोगे उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो उस चीज को आपके अगेंस्ट यूज करेगा या नहीं करेगा। बाप रे, तो सोचो, बहुत बात खतरनाक करने है से ना। डर लगता है, खतरनाक है। किसी को कन्फेस करने से डर लगता है, किसी को कोई बात, दिल की बात बोलने से भी डर लगता है। तो और हर कोई ऐसा नहीं होता ना कि हाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं तो जिससे बात करनी है उससे बिल्कुल ओपनली बात करता हूँ कि हाँ भाई ऐसा फील करता हूँ, ये है। तो उसका एक और रीज़न है, मैं झूठ इसलिए भी नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं याद नहीं रख पाऊंगा मैंने किससे क्या बोला है। सही कहा मेरे साथ हुआ है, मैंने 1-2 बार बीवी के साथ ट्राई करा है कि हाँ किसी भी चीज़ के लिए मैं से झूठ बोलता हूँ कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ। बाबा आई कैन हियर इन द बैकग्राउंड, आप निकले भी नहीं हो अभी घर से, तो मैं फंस जाता हूँ। तो इसलिए मैं हाँ यार ऐसा फील कर रहा हूँ। और रजत के साथ भी क्या हो ना, वो इनिशियली बड़ा गुस्सा, ये वो तो मैं उस पर लिटरली चिल्लाया एक No, बार। but they have pushed him also Yeah, to of show course. this. वो ऑब्वियसली वो घर में इमोशन सरफेस पे होते हैं ना, तो कुछ भी सिचुएशन हो जाती है तो आदमी भी पुश हो जाता है, एक नॉच ऊपर पुश होता है। तो हुआ, तो मैंने उससे खाली एक बात बोली, मैंने कहा रजत पता है बाकी सब ठीक है, शो साइड में रख,
तू इंस्पिरेशन है, तू देश के लिए 14 मेडल लाया है। क्या? हाँ आरती, बहुत बड़ी बात है, वो 14 है, power lifting। नेशनल फ्लैग है उसके बाद, वो वर्ल्ड लेवल का एथलीट है, तुम क्या समझती हो उसे? 28 साल का बच्चा। यस यस। और मतलब सोचो, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है, इतने मेडल्स लाया है, और 14 मेडल, एक नहीं 14 मेडल लाया है। और मैंने उसके अलावा भी उसके जो कॉम्पिटिशन है जहां जहां अपीयर हुआ है वो अलग, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। 14 मेडल्स हैं उसके पास। मैंने कहा भाई तू इतनी इंस्पिरेशन वाला आदमी है, लोग तेरे पे लुकअप करते हैं, तू इन लोगों की इंस्पिरेशन है। अगर तू ऐसे आड़ा टेढ़ा बिहेव करेगा और तू खामखा मतलब बिना सोचे समझे कुछ किसी को बोलेगा या कभी कोई गलती से अपशब्द भी निकालेगा, तो मैं कहा भाई कितने लोग लुकअप करते हैं तेरे को। तो उस वक्त उसको थोड़ा सा समझ में आया कि यार भाई बोल तो सही बात रहा है। और फिर हम धीरे धीरे, जब वो ऑब्वियसली उसके दिमाग में भी वही इमेज और परसेप्शन था जो बाकियों के दिमाग में है कि भैया विवेन बहुत गुस्सेला आदमी है, पंगा मत लेना, वो कुछ भी बोल देगा। तो जब उसने रियलाइज करा कि नहीं यार ये आदमी तो साला मुझे सही बात बोलता है, यही इकलौता है जो बोलता है भाई सुन मत कर, ये सब देख सही नहीं है, तू सोच लोग क्या सोचेंगे। एंड लोग क्या सोचेंगे से ज्यादा भाई आपको एग्जाम्पल सेट करना है ना लाइफ में। हमसे यंगर जनरेशन हमको देख के ही सीखेगी ना, हमने भी जो सीखा है हमसे ओल्डर लोगों से सीखा है। सो अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हो तो अच्छी चीजें सिखाओ, अच्छी बातें सिखाओ, यू नो, उससे हमारी सोसाइटी को ही फायदा होगा ना। इवेंचुअली हमको क्या है, क्या एग्जाम्पल सेट करना है कि यार भाई देखो सिचुएशन हर किसी की लाइफ में ऊपर नीचे आती है, बट एक अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट। यस। करेक्ट। और बिग बॉस के घर में जाके अगर इंसान में इम्प्रूवमेंट नहीं आया हाँ, तो मुझे नहीं लगता भाई किसी जगह आ सकता है। कि अपने घर तो आता नहीं, अपने घर तो बिग बॉस के घर ही। अच्छा, इम्प्रूवमेंट के लिए भेजा था इसने। हाँ, हाँ आपने 8 बार, इमेज क्लियरेंस के लिए। मैंने सुना आपने 8 बार रिजेक्ट किया था। हाँ 9 बार 8-9 बार। 8 बार ये 9। हाँ ये 9th सीजन है। ओ, तो मैंने कोई आया था या कुछ बात हो रही थी उसमें, किसी ने पूछा अरे 8 बार रिजेक्ट किया है तो अब क्यों आए, अब क्यों आए? बट मेरे को ये था कि वो 8 बार जब आपने रिजेक्ट किया था तब आपको, जैसे मेरे को आता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक घर के अंदर नहीं रह सकता। कंफर्ट जोन। हाँ मतलब, और मैं एक घर के अंदर जहां से मुझे आप बोलोगे कि बाहर नहीं निकलना, तो भाई मेरे को है कि भाई घूमना फिरना चाहिए। एक्चुअल में वो तेरी भाभी का ही प्लान था, है ना। ये मुझे कंफर्ट जोन से निकालना चाहती, जैसा तूने कहा सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखते हो, यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं दिखते हो, रील भी नहीं मैंने देखी तुम्हारी, रील कच्चा मतलब बादाम। कहीं रील भी नहीं दिखी, कहीं फोटो भी नहीं दिखा, और तो और इंटरव्यू भी नहीं देता है जब तक शो नहीं होता है, शूटिंग नहीं होती तो इंटरव्यू भी नहीं देता है। तो ये भाई मैं ना ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे परफॉर्मेंस ही दिखाई बच्ची दिखा के। सीधी परफॉर्मेंस भाई। हाँ कुछ नहीं किया कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब शादी, कुछ नहीं, सीधा परफॉर्मेंस। ये है भाई टीआरपी। अरबी। तो बेसिकली क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में जा रहा था और ये इनको रियलाइज हो गया। 1-2 बार बोलने की कोशिश करी पर हम कहाँ मानते हैं। हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, फिर एक दिन बिठा मेरे को जो बोलना है बोल लो, है ना। बट आप सही नहीं जा रहे हो, आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। मैंने कहा बिग बॉस, हाँ बाबा, अगर आपको जिस चीज आपको डर लगता है ना, हाँ बोले आपको डर लगता है ना इससे, तो मतलब आपके लिए चैलेंज है। तो पास्ट में भी तो यही हुआ है कि हमेशा एक नया चैलेंज आया और उस पर मेहनत करके काम किया है, फिर वो कॉन्सेप्ट। करेक्ट। शक्ति कितना बड़ा चैलेंज था मेंटली उस कॉन्सेप्ट को सोचना। और मतलब लिटरली मैं जब उस वक्त कलर्स में लोगों ने मुझे नरेट करा वो कॉन्सेप्ट, तो मैंने कहा गाइस एक सेकेंड, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। आपका भी शो बहुत या ऑफ कोर्स। हाँ तो एक लड़के के लिए हाँ बोलना उस शो के लिए, क्योंकि स्टैंड ले रहा है ना, और तभी आप नए एक्टर नहीं थे ना। और प्लस वो ना वो जो सब्जेक्ट था दैट वाज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। तो उस पे मतलब तो वो भी एक तरह का चैलेंज ही था। और कई सारे लोगों ने बताया 6 महीने में बंद हो जाएगा। हाँ 5.5 साल। रुबीना। हाँ रुबीना को आपने इतना सहा है। ओ माय गॉड, लाफ्टर शेफ में तो हमारा लाफ्टर शेफ में तो रुबीना ने ऐसे करके कमाल कर दी भाई। 5.5 साल। 3-3.5 साल तो मैंने किया है वो शो। फिर लीप के बाद में लीप आया तो नेक्स्ट जनरेशन आ गई, तो रुबीना अपना मम्मी बन गई, वो थोड़ी एज्ड हो गई। नहीं मम्मी नहीं बनी। सो वो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आई तो दूसरे यंगर बच्चों को लाए। और फिर रुबीना बिग बॉस जाए 14, बिग बॉस 14।
तो वो रूबीना ने भी बिग बॉस में आग लगा दी। सो इनका यही कहना था कि बाबा आप ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो लाइफ में, और बाय गॉड्स ग्रेस मतलब इतना कुछ स्ट्रेस वेस ज़्यादा होता नहीं था चीज़ों का, कि हाँ ठीक है ना। और ये लोग जब भी ऑफर करते थे तो मैं इनको एक ही चीज़ बोलता था, गाइस सुनो ना, अच्छी एक डेली शो और करते हैं, फिर अगले साल सोचेंगे, फिर अगले साल सोचेंगे। इस साल तो मैंने कहा बट वो लोग 2-3 और डेली शोप्स आ रहे हैं तो उस पर डिस्कशन चल रहा है, नो डेली शोप नाउ, यू गो फॉर बिग बॉस एक्सेप्ट दिस चैलेंज। तो मैं तो बहुत डर, मतलब अरे बाप, फैमिली को छोड़ के, मतलब इनको, बच्चों को, पापा, सब पूरी फैमिली को, मम्मी, सबसे दूर रहना, और प्लस किसी से टच में, चलो दूर तो इंसान रह भी लेता है, यू नो, दूसरी कंट्री में, दूसरे शहर में तो आप एटलीस्ट फोन पे, वीडियो कॉल पे शक्ल देख सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, यू नो, यू कैन स्टे इन टच। बट मतलब आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं आपकी फैमिली कहाँ है, किस वक्त क्या, यू नो, सारे थॉट्स आते हैं भाई तो बहुत वो एक चैलेंज था। एंड आई डोंट थिंक सो गाइस कि वो मैं चैलेंज, अगर ये नहीं होती ना मेरी लाइफ में, तो 9th बार मैंने मना कर दिया। बट भाभी नेक्स्ट खतरों के खिलाड़ी हाँ हाँ, वो तो already करेंगे। done ऑलरेडी कर चुके हैं, पर मैं रोहित सर को बोला, कर चुके हैं? सेवन सिद्धार्थ के सीजन। अर्जुन वाला सीजन मैंने किया था, अर्जुन कपूर वाला कपूर? सीजन मैंने किया था। भैया ये सीजन भी कब करके आया इसका वो भी नहीं पता सिद्धार्थ के चला। क्या सीजन 7। शुक्ला और मैं सेम सीजन में थे, करेक्ट, उसमें लड़कियां ज्यादा होती थी, करेक्ट। हाँ फिनाले में थे। राघव भी था उसमें। हाँ रगा हाँ हाँ, अर्जेंटीना भाई, अर्जेंटिना, हाँ, हाँ। सेम अर्जेंटिना में कर हम भी तो लिया थे। अर्जेंटीना। Buenos क्या Aires। शो हो जाए भाभी बोनस एक है, से। बोनस है। झलक वलक करना अभी। झलक भी कर झलक लिया, झलक का टॉप स्कोरर रहा हूँ। सारे शोज कर चुके हैं। इससे तो सुन, आपको सुनने में नहीं, बहुत मजा हर आएगा। समझ रहा है, कंटेंट वाइज इसको तो घिस सुना है। चुके हैं सुन के, कंटेंट इधर से मिलेगा भाई। हम जैसे हाँ, मैटर यहाँ से मिलेगा, अपन तो ओल्ड मैटर है। पूछते हैं अभी पूछते हैं। can do KK again because you have done it already. नहीं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना नहीं नहीं, ठीक है, अरे भाभी को टाइम ही मत दो। दोबारा ना दोबारा दोबारा कर सकते। दोबारा करवाना है तो खाली इतना बोलना ना, अगला काम करवाना है पहले खतरों रख। क्योंकि बहुत अपीयरेंस मजा आया चाहिए, है। लाफ्टर शेफ में अपीयरेंस चाहिए, देता हूँ ना, खतरों का कॉन्ट्रैक्ट रख। मैंने तो खतरों के लिए, रोहित सर आए थे, मैंने खतरों के लिए बोल दिया, मैंने कहा सर पैसे भी नहीं चाहिए, ऐसे ही जा रहा हूँ। बहुत वो करना है अच्छा मुझे लगता उनका, अरे यार रोहित सर वाला खतरों के खिलाड़ी करना, और तू भी जानती है यार बहुत फर्क है। मतलब मैंने तो रोहित सर को आया, मैंने कहा सर ये तो बड़ा अनफेयर हो गया, मतलब जिस साल मुझे खतरों, मैं खतरों के हूँ, आप तो थे ही नहीं। कौन था? अर्जुन अर्जुन वो टाइम पे अर्जुन कपूर वाला था। अरे और हमारे आखिरी। कॉमेडियन बचाओ चलता था, वो लोग आए थे रोस्ट के लिए, याद है? हाँ हाँ ये हाँ वो याद आ सीजन गया है, यार। अच्छा अभी कर चुका है भाई। बहुत कर चुके हैं। हाँ, तो वो झलक was 9 और 8. झलक कुछ, हाँ 8-9 ऐसे ही कुछ। मैंने 5 किया था, झलक 5। तब मैं नई आई थी। किस कौन था पार्टनर? मेरे को याद है। भावना खंडूजा, पतली वाली। हाँ, क्या डांस करती है भाई वो। हाँ वो जेब से घुस के बटन से निकल आती है। आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं इधर से। हाँ मैंने किया है। मैंने उसको ओवरहेड रख के, ओवरहेड से उसको फ्लिप कराया है। हाँ, उसको तो ऐसा टूथपिक की तरह घुमाता था। भी वो ऐसी ही है ना भाई, वो ऐसी ही है, वो सिर्फ भुर्जी पाव खाती है और चाय पीती है बस। अच्छा, हाँ, वो सिर्फ भुर्जी पाव और चाय है, कुछ नहीं पाव चाहिए। स्क्रैम्बल्ड भुर्जी, एग्स okay. एंड पाव, ब्रेड Okay. एंड चाय। Oh. बिकॉज भारती ने भी झलक किया था 2011 में। 11 में। यस यस यस। यार मेरे को ये लगता है कि फॉरेन वाली बीबी से शादी करो या पति से करो तो इंग्लिश बड़ी सेट हो जाती है ना। इनकी तो पहले से हमारी होती है। हुई नहीं सेट दोनों की, क्योंकि हम थे नहीं, बच्चे की भी आवाज आ गई इनके। सो आपको इनमें क्या अच्छा लगता है? आपको एटीट्यूड नहीं लगता? एटीट्यूड वाला No, ये मूडी। एटीट्यूड मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। है? एटीट्यूड वाला ये विवियन दिसेना के। हाँ, क्योंकि ये ना, ये जब फर्स्ट टाइम देखता है तो स्माइल थोड़ी देता है, ऐसा है। No, बहुत बहुत वेलकमिंग है और वार्म है। हाँ नहीं मतलब अच्छा है। ये लुक, ये हम सबको इसका यही लुक पता है, क्योंकि बेचारा प्रोफेशनली काम कर रहा होता है ना क्योंकि तब। हम क्योंकि टीम जब आया। भी देखा करेक्टर में होता है। हाँ भाई, तो असल में ये नो क्योंकि हम 3-4 के लड़के आया था तो बहुत वेलकमिंग है और वो डिसेंट है। डिसेंट तो है। हाँ वो तो है। हाँ, घर में क्या हेल्प करवाता है? सच्ची बताना, सब कुछ। डरना नहीं कि ये लाडला है कलर्स का। नहीं, सब कुछ। क्या बात है यार, बट ये मजा आता है। देखो बाहर, देखो ईमानदारी से बताता हूँ, ऐसे मैं आगे से जाके कोई काम नहीं करता। अगर देख लेता हूँ कि हाँ बाबा बुलाएंगी तो
नहीं तो वहां पे भी अपना घर में मैं ऐसे ही रहता हूँ कि जब तक बोला ना जाए तब तक काम ना करो। बोल देती हैं कि बहुत बहुत हेल्प। हमारे ना वैसे मतलब ये बात है, ऐसा नहीं कि यही है बेचारा, हमारे जो इंडियन मर्द होते हैं ना गाइस, सारे जितने भी कैमरा मैन हैं, मैं इनको भी एड्रेस करके बोल रहा हूँ, इनको जब तक बोलो ना ये करते ही नहीं। हस्बैंड वाइफ एक साथ घर जाएंगे, चाबी खोलेंगे, बीवी किचन पे चल जाएगी, पति टीवी लगा लेगा। एक और चीज इंडियन मर्दों में कॉमन होती है जिससे ये भी परेशान है। क्या? वॉशरूम टाइम। नहीं वॉशरूम। बात करेंगे Indian। करेंगे। अच्छा क्या बात कर रहे हो? सारे हंसे। वॉशरूम अपने सबको ही टाइम लगता है यार, वॉशरूम तो बहुत बढ़िया जगह है। मोबाइल लेके जाता है। हाँ वॉशरूम का नाम नहीं है, बेडरूम है कि विवियन दिसे ना कि बेडरूम है। वो हर बेबी हर हस्बैंड बट वो मतलब वो टाइम है, वो मी टाइम है। हाँ वो थिंकिंग मी स्पेस। टाइम, कमोड के साथ मी टाइम। कमोड पे उसके अलावा भी वहां पे और बहुत सारी चीजें, पहले बहुत सारी चीजें। शेव किया, दाढ़ी वहां वाड़ी पर है। बैठे, फिर थोड़ा नहाया। ये क्या बात हुई, खुद ही नंगा घूम के अपने घूमते रहो, नल छेड़ो, शावर में थोड़ा एक और आदत कॉमन होगी जो इंडियन बीवी और फॉरेन वाली बीवी ये दोनों परेशान है। क्या? ये कल करेंगे। हाँ ये कल सारी never- बातें इंडियन नहीं है, इंडियन, इजिप्शियन, बहरीनी सारे। सारे का The tomorrow never comes। ये कल करेंगे, कर लेंगे। ये 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद करेंगे। हाँ मैं इसको मैं भाभी कब से कह रही सेकंड बेबी करते हैं, ये कहता कल कर लेंगे। इसका कल कल ही नहीं आ रहा करेंगे, अभी। कल करेंगे। वो कल आज ही है, तो तूने कल बोला था। इनका ऐसा ही है सारे। मैंने अब पता चल गया कि इंडियन और सब हमारी हाँ, हरकतें same, सेम same होती, बस इन लोगों की थोड़ी इंग्लिश वाली हो जाती है, हमारी थोड़ी यार हिंदी भारती एक वाली। बात बताऊं, मर्द के मेंटालिटी सेम है। सेम है ना? सेम है। हस्बैंड और वाइफ ये दो वर्ल्ड वाइड कॉमन है। हस्बैंड तुम कहीं से भी ले आओ, वाइफ तुम कहीं से भी ले आओ, ट्रेड सब में कॉमन रहेंगे। बीवी बीवी My होती mom है। used to say the same. You get him from India, you get him from Egypt, you get him from anywhere. Anywhere. Man is a man. A man is a man, a husband is a husband, and a wife is a wife। Don't build expectation. ये शाहरुख खान वाला। हाँ 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 हाँ। हाँ जैसे मुझे बोलते हैं भाई विवियन डिसेना रोमांस किंग, मेरी भी पूछती वेर। कहाँ? वेरी इजी। मैंने सुन देखा नहीं रोमांटिक नहीं है। नहीं हेलो टीवी की तरह नहीं है। अब टीवी की तरह पता नहीं क्या सेटअप वेटअप लगा के रोमांस करना चाहती है। पीछे धुआं हुआ। तू सेटअप भेज जा रहा है। Setup लगवाते हैं, कैमरा एक रोमांटिक सेटअप बना, तेरी भाभी को रोमांस करना है। नहीं, जो बेचारी घर वाली, तुम एक बार आप बताओ ना। नहीं घर वाली जो बीवियां होती है ना, जो टीवी वाली नहीं है, इनको जब इसने देखा होगा मधुबाला में, शक्ति में, इसको लगा होगा ये तो भाई ऐसे ही है, रंग दे तुम, और बाद में जब शादी हुई तो कुछ भी नहीं, जब तक बोलो ना काम ना करे। रोमांटिक नहीं है, गाना वाना गाता है नहीं ऐसे, अरे क्या कर रही हो कभी। वो तो वैसे मतलब सीरियलों के अलावा कहीं नहीं की देखा हमने। इतना चुलबुला तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। मतलब मैंने हमेशा देखा है काट हुआ और बताओ क्या चल रहा है, बस बढ़िया आराम से चिल बैठे हुए हैं, और बताओ बस बैठे हुए, कोई ब्लैक कॉफी लेते रहेंगे रबड़ी खाएगा। रबड़ी खाएगा। हाँ विवेक मसाला दूध डिसेना मंगाते नाम हैं। है, लेकिन अंदर से सिंघानिया साहब है। कट जैसे करेक्टर में था, तुम ऐसा क्यों करती हो, कट। अरे भारती याद है 2 साल पहले अपन शूट कर रहे थे हाँ वैनिटी में, नाईगांव में। वो न्यू ईयर इवेंट था। न्यू ईयर उसमें सिर्फ तुम के साथ ईशा में। थी हाँ आई थिंक ईशा थी। हाँ यार, पर आपको लगा कि हाँ, सिर्फ तुम के आपके टाइम सिर्फ तुम के ईशा ना। सिर्फ तुम्हें ईशा थी, पर बिग बॉस में दोनों का लगा ही नहीं कि तुम दोनों ने एक साथ काम किया हुआ है। मैंने तुम लोग को बात करते ही नहीं देखा, ज्यादातर बात नहीं करते थे नहीं करते थे। सिद्ध बे। बिग बॉस। बिग बॉस में ईशा से तो बात, हम तो सेम टीम है, हाँ ईशा हमारी सेम टीम है। पर तुम कट्टू कट थे सबके साथ, कोई नहीं लग रहा था कि- बाकी ज्यादा अविनाश और ईशा, अविनाश और ईशा के तो मतलब उनका टीम है। काफी तो फिनाले में तभी सेम कपड़े दिए थे डेनिम वाले। हाँ ये परफॉर्मेंस है ना। हाँ हाँ वो तो हमारे तो वो ये denim अलग टीम है, अलग टीम वो है। 2 टीमें थी ना। काला की जींस वो है ये अलग। विवियन की टीम, और ब्लू की जींस ये करंग की टीम। ओह तो ये लोग तुम्हारे साथी थे, तुम्हें ऐसा था कि मैं इनको जो बोलता हूँ ये आगे नहीं बोलेंगे या मेरा फायदा नहीं उठाएंगे, ऐसे वाले थे ये? यार क्या होता है ना कि वो पीओवी होते हैं, तो मेरा तो सिंपल सा था कि ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। मतलब भाई ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, मुझे जो करना है। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे लोग यार 10-15 दिन में आपको समझ में आ जाता है कि यार ये इमोशनल टाइप का इंसान है, थोड़ा ठीक ठाक सा इंसान है, इसको हम थोड़ा इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ट्राई भी करा कि अगर मुझसे कुछ नेगोशिएट करने आते थे तो उनकी शुरुआत ही मतलब एकदम मैनिपुलेशन वाली होती थी कि यार विवेन यार तू तो फैमिली वाला आदमी है यार, तुम्हारे तो बच्चे आपका हैं, ऑडियंस है, तो आपका तुम्हारी फैमिली ऑडियंस है, है यार, बीवी है, बच्चों के। तुझे तो ये करना चाहिए। तो भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्यों बता रहा है? और अगर तुझे पता है कि मैं कौन इंसान हूँ तो पहली बात तो तू क्वेश्चन करने कैसे आया?
है ना। और दूसरी बात, इसमें मेरी फैमिली कहाँ से बीच में आ गई? मेरी फैमिली तो यहाँ है नहीं ना। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग हूँ यहाँ पे, और वो मेरी फैमिली हो ना हो, हर इंसान को अपने एक सोचने का और अपने एक चीज़ें करने का एक नज़रिया होता है, एक तरीका होता है। तो मैंने तो वही करा जो मुझे सही लगा। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी भी शो में जाओगे तो आदमी बोले भाई आपके हिसाब से कौन? भाई मैं जीतूंगा ऑब्वियसली, बट अगर आप नहीं जीते तो आपके हिसाब से जो जीते वो सही है मैं ही जीता गेम हूँ। के हिसाब से? जीता तो मैं ही हूँ, दिल तो मैंने ही जीते हैं। वो बट क्या होता है ना ट्रॉफी भाई, की एक बात है। ट्रॉफी का एक होता है ना, यू नो, यार- वो एक नाम की चीज होती है, बट टॉप 3 टॉप 4 ही सब होते हैं। It is his destiny. His देखो यार, नसीब to win मैं it. हाँ, एंड यू नो ये मुझे जानती है कि मैं हमेशा ये क्या मतलब ऑब्वियसली ऑडियंस भी जानती है कि मैं डेस्टिनी बिलीवर रहा हूँ, और मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी चीज़ की कंप्लेंट ही नहीं करी। मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि इंटरव्यू में बिग बॉस खत्म हुए थे, बाहर निकले थे कि ये भी डेस्टिनी है, जो है लिखा वही होगा, और आप ये बोल बोल के मेरे दिमाग में मत डालो। ये किसी ने एक सवाल पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है। Don't both मैंने कहा, sadness ये जो and गम आप solution. मेरे दिलो दिमाग में बिठाना चाह रहे हैं, इसकी मेरे पास जगह ही नहीं है। मैंने बोला था इसको। It बहुत was अच्छा written बोला for him to win this यार show. मुझे एक बात बताओ, मैं बिग बॉस से बाहर आया, मैं सच बताऊं, जेन्युइनली मैंने इमेजिन नहीं करा था कि इतने सारे पूरी कंट्री और अब्रॉड के इतने लोग मुझे पसंद करेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अंदर रहते हो तो वो गेसिंग गेम ही कि यार लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ कि नहीं एज ए ह्यूमन बीइंग। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट अंदर feedback. जाता है ना, क्योंकि आपके पास फीडबैक नहीं आता है, तो आप हमेशा इसी बिल्डअप में रहते हो कि यार लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। तो और लेकिन जब मैं बाहर आया तो मेरे लिए सरप्राइज था कि मतलब मैं तो ऑब्वियसली मुझे पता है मेरा फैन बेस ये है, लेकिन बाहर आया फैन बेस, भाई बेस ही बेस बना रखे फैंस ने, मतलब लोगों का इतना प्यार। और आई समहाउ फील कि यार यू नो आप कहीं इम्पैक्ट करो ना करो, अगर आप दिल में किसी के इम्पैक्ट कर गए तो उससे अच्छी कोई सक्सेस हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। अग्रीड। अच्छा अब बिग बॉस भी हो गया, ठीक है, एक जो कंफर्ट जोन से निकालना था निकल गए, ठीक है, बिग बॉस हो गया। अब आप क्या करोगे? लाइक अब हम आपको कहाँ देखेंगे? क्योंकि फैंस को तो आपको देखना है और मुझे आपको देखना है एक कैरेक्टर में हीरो की तरह, जहाँ पर हम रोज शाम को देखें आपको। क्योंकि क्या होता है ना भाई, देखो 99% क्या होता है ना, एक एक्टर जब सक्सेसफुल हो जाता है ना तो फिल्मों की तरफ चले जाता है, वेब सीरीज की तरफ चला जाता है, फिर आते हैं साल में 10 एपिसोड। पर देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैं ना पहले अलग था ना मैं अब अलग हूँ, मैं सेम ही हूँ। मतलब बिग बॉस के घर में जाने से यू नो पर्सनैलिटी में मैंने जो इम्प्रूवमेंट, जैसे मुझे पहले गुस्सा आता था, जी बहुत गुस्सा आता था कई बार, मतलब मैं लोगों पे नहीं निकालता था लेकिन मुझे सिचुएशन पे मतलब बॉटल ऐसे कप कॉफ़ी का फेंक देता था, दिमाग ख़राब होता था। तो वो कंट्रोल समहाउ मैंने किया, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो मैं गलत था एज ए ह्यूमन बीइंग, और इनको भी कई बार ऐसे Bad influence. डांट देता था। जी, फोन रखो, अभी काम पे हूँ। नहीं काम वाम नहीं, मैं तो ऐसे मतलब यूँ खामा खा भी चिल्ला देता तो ये उदास हो जाती थी, और फिर मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता था कि यार खामा खा नाराज़ कर दिया, मतलब नाराज़ हो गया मैं। और फिर ये थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, आप लोगों ने तो यू नो इनकी वो साइड देखी है कि कैसे बोल दिया। नहीं भाई, दूसरी साइड मैंने देखी कि ये इनकी इक्वली, मतलब हम दोनों में यही सिमिलैरिटी है कि यू नो जहाँ इनकी एक पर्सनैलिटी वाली कि यार मेरे फैमिली मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बोलना, वहाँ इनकी एक बहुत सॉफ्ट साइड है जो मैंने देखी है, जिस पे मुझे गुस्सा करने के बाद में बहुत बुरा लगता था कि यार अरे नहीं कैसी यार, बीवी है? प्यारी सच्ची सी बताओ, कैसी बीवी है ये? यार पूरी बीवी है। रोक टोक वाली बीवी है या अच्छी बीवी है? नहीं रोक टोक, देखो रोक टोक भारतीय उस पे लगाई जाती है जो भाग रहा होता है, जो भागी डज शी स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग एनीवेयर। आई एम Full stop कहाँ लगाती है ये? द वन हु इज स्टॉप्ड, द वन हु रन्स अवे, द वन हु इज नॉट रनिंग अवे ओनली। जो भाग पूरा दिन जो जो घर भाग पे रहा है। हो। इधर प्रॉब्लम अलग है, बाहर क्यों नहीं जाते हो, मीडिया में दिखते क्यों नहीं? लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, ओके लेट्स कुक समथिंग एट होम। अच्छा आप ऐसे हो? Boring ad. बोरिंग आदमी मैं बिल्कुल घर वाला आदमी, कुछ बना लो अच्छा सा। 1 2 3 हम भी बाहर वाले नहीं है। बाहर वाली नहीं है, आप बाहर वाली नहीं है। नो, आप बोलोगे कि लंच पे चले, मैं कहूँगी घर में बनाओ कुछ, आ जाओ, वो वाले हैं मस्त नीचे बैठ के। हाँ, दाल चावल में घी में। सेम ब्लड कैसे? लेकिन हम Same, बहरीन आएंगे। same. हाँ हाँ नो, बहरीन के बिल्कुल बाहर। बिल्कुल। यार अब ऐसा लग रहा है कि बहरीन में भी अपना कोई है, हमारे लिए कोई खड़ा रहेगा। हाँ? नहीं बट मेरा वही फॉलो अप क्वेश्चन वही था कि अब मैं आपको कहाँ देखूंगा, लाइक
There are discussions that are going on. हाँ, वेब सीरीज, OTT, अगेन यू नो जैसे मैंने कहा था कि मुझे somehow कभी आज तक वो आई थिंक मैं इकलौता ही टीवी एक्टर हूँ जिसको आज तक कभी बॉलीवुड ड्रीम नहीं रहा कि मुझे फिल्म एक्टर बनना है somehow। और पता है ये इसका एक कनेक्शन ये भी है कि मेरी मम्मी ने मुझसे यू नो बहुत पहले जब तो 2 4 5 लोग भी नहीं जानते थे तब उन्होंने कहा था कि अगर ऊपर वाला मालिक आपको कहीं पे सक्सेस दिलाए, कोई चीज़ आपको बनाए, तो उस चीज़ से हमेशा लॉयल रहना। अगर आपको वो किसी जगह का फॉर एग्जांपल, मतलब मैं तो अपने आप को एक नॉर्मल इंसान मानता हूँ, एक प्रोफेशनल मानता हूँ, पर वो एक एनेक्डोट वाइज, एक किस्से वाइज बोलते हैं ना कि अगर ऊपर वाले ने आपको कहीं का राजा बनाया तो कहीं और जाके एक राजपाट खोलने के बारे में मत सोचना, क्योंकि वो जो मिला है ना वो आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो मैंने हमेशा उसी पे मेहनत करके The problem that whoever goes from TV to cinema and doesn't make it cannot come back to TV, so he's lost. yes. And also 99% actors we see when they go to Big Boss and when they come out, they want to do music videos. That's okay. They want to do web series, but they want to do films. They don't want to do daily soap. No, but it is They not don't right want to because do fiction. exposure of daily soap is very important. और मेरा 99% लोग तो एस्केप करने के लिए जाते हैं कि भाई मेरा फिक्शन बहुत हो गया, मुझे नॉन फिक्शन में नाम बनाना है। ये बिग बॉस में भी जब इंटरव्यूज चल रहे थे और अनुराग सर आए, मैं बाहर आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार तूने कि ऐसा after बोल them you don't want to do movies. he said बोला है no. विभिन्न फिल्मों के बारे में मैं सन नहीं करनी। वाओ। अनुराग सर बोलते कह रहे But if there is मैंने कहा, "Sir, a good concept, सी लाइक नेवर से never say नेवर। never. नेवर से नेवर, बट यस और मैंने उनको भी यही बोला, मैंने कहा सर जो मैं करता हूँ ना वो मैं बेस्ट करता हूँ और उसको मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ। एंड आई थिंक गॉड इज बीन काइंड, रिजल्ट आपके सामने है कि जो भी Like किया है only मैंने I पूरी think शिद्दत से only किया है। successful example was Sushant from TV to politics. Anyone else couldn't reach the same. So if something as good as what Sushant has done, why not? But if something will make you only side character or second character and you are a hero in your fraternity, so don't go there. अग्रीड। एंड somehow you know वो एक पर्सनल भी तो लगाव होता है ना कि यार सही बात है। टीवी But What OTT we want to explore also. OTT of course, OTT is another, वो OTT के लिए तो कभी मना करा ही नहीं मैंने, हाँ। बट वो भारतीय समझ सकती है, हर समझ सकता है। हाँ, मैं भी TV का power ना- बॉलीवुड सोचा ही हाँ। नहीं। ये चाहे सोचता रहे कि कब फिल्म आ जाएगी, ऑफर आएगा, ये वो, मैंने कभी मैनिफेस्ट ही नहीं किया बॉलीवुड। हाँ, मैंने TV फिल्में और की नहीं। OTT है ना आपकी। टीवी, यूट्यूब, इनफैक्ट OTT किया हमेशा और वही मिला। 3 साढ़े 3 साल पहले जब ये OTT का बूम आया ना, हाँ, उस टाइम पे कोविड के टाइम कोविड के बाद भारती को कुछ बड़े रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेस से काम आया था। बट इसका पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल था कि ये लीड है जो भी शो करती है, चाहे वो कहीं भी जाती है तो वो एक सेंटर हाँ, ऑफ center of अपनी एक attention. नाउ space है। शी कांट बी सम हरियाणवी कॉप और वो कोई एक साइड कैरेक्टर नहीं हो सकती। अगर कहानी उस पर है तो Same concept. टीवी के राजा है वही रहेंगे। हाँ, exactly भाई, same. प्यार मिल रहा है ज्यादा, वही रहो। अपने लोगों को छोड़ के मैं दूसरे लोग क्यों बनाने जाऊं, मुझे ऐसा लगता है। और एक फैक्ट है जो बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं, या आई थिंक यू नो वो फैक्ट है, उसको बोलने में कोई गलत बात नहीं है, पर जितनी भी फिल्म्स हैं प्रमोट तो टीवी पे ही होती है। टीवी पे होते। हम मास कोई तो कभी इधर अपना है, सीरियल मास लेके तो किसी फिल्म के अंदर गए? तो ये भी shows आया. मास तो इधर पॉइंट है। क्या बोलती है? मैं कहा हम कोई अपना शो लेके किसी फिल्म के अंदर घुसे? मैक्सिमम जितनी मैक्सिमम फिल्म्स होती है वो प्रमोट तो टीवी पे ही TV होती है। क्योंकि ये ऑडियंस है बहुत. ऑडियंस है हमारे पास और लोगों का इतना प्यार है। और यार देखो ऐसा है, पास्ता पिज्जा कितना भी खा लो, दाल चावल में जो सुकून है ना, पास्ता पिज्जा आप जितना मर्जी खा लो, लेकिन जब तक दाल चावल खाओगे ना आपको सुकून की नींद आएगी नहीं। पेट ही नहीं भरता आपको है। लगेगा कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग लगी जा रहा है। करेक्ट। And TV will never die. Never die. Or after COVID, they were saying It will TV never will die. die, OTT will come, YouTube Maybe will it take need over. to be revamping. Yes, Like जब हाँ, तक but it दुनिया will में never मटर die. है छीलने के लिए और पालक है काटने के लिए, तब तक डेली सोप कभी खत्म कभी नहीं होगा। खत्म ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये काटे ही जाते हैं सीरियल नहीं, एक देखते हुए। सिंपल लॉजिक है ना। आज भी हम गाड़ी में जब जाते हैं और जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो पसंदीदा गाने बहुत कम बजाते हैं लोग, रेडियो बजाते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स नो ब्रेनर। मैंने चालू किया, गाने बजेंगे, चाहे मेरा अच्छा गाना नहीं होगा तो मैं चेंज कर लूंगा, कोई ना कोई गाना बजेगा। अब पर क्या वो है एक ना, सोच ऑटो पायलट मोड होता है हमारे दिमाग में, अब क्या है, अब साइकोलॉजिकली। सोच के कि मुझे महाराजा फिल्म देखनी है तो महाराजा फिल्म के लिए मुझे वो साइकोलॉजी बिठा के देखना, उससे बेटर टीवी चालू करो भाई, कुछ भी आ रहा होगा देखना। नो ब्रेनर।
तो ये पावर है टीवी की, बट हम आपको जरूर देखना चाहेंगे कोई बिल्कुल, बिल्कुल। कमाल की मधुबाला जैसा, मधुबाला 2 बना दो भाई, वो कसम से यार, वो क्या सीरियल था यार। हाँ यार। मेरी मम्मी देखती थी और मैं आपको बीवी, यो ब्रो, बाय द वे वो जो बीवी था वो मेरा इनोवेशन था। क्या बात कर रहे हो? बीवी और गुलाबों वो की हमने शक्ति शक्ति में भी जो और गुलाबो मिस बोलता था जिम्मेदारी की उसको, सिर्फ तुम। वो भी, और मिस Wow, जिम्मेदारी, man. मतलब वो जो हीरोइंस के कैरेक्टर को जो एक नाम नाम देना है। होता है ना, जिस नाम से मैं बुलाऊंगा और वो यूनिक हो, कि वो मैं हमेशा वो एक मेरा टच होता है हर जगह कि वो यूनिक हो, और वो मेरी तरफ से एक कनेक्टिंग पॉइंट ऑडियंस के लिए कि यार इसको ये अलग नाम से बुलाता और इस नाम से टीवी हमेशा, पे, हाँ। हाँ, इस नाम से टीवी पे और कोई कैरेक्टर नहीं चल रहा है। तो जैसे मधुबाला के टाइम पे कि उस वक्त कॉन्सेप्ट वाइज वो ये था कि यार ऐसा इसको क्या बोलेगा कि इसको सबसे ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो शादी करने के अगेंस्ट थी पर उसकी मजबूरी थी। तो बोले यार गाइस, हमने बैठे क्रिएटिव मीटिंग में डिस्कस कर, बीवी बुलाएगा, तो कहा सही लगेगा। मैं कहा जैसे बुलाऊंगा वो देखना। फिर एक्चुअल में जब पहली बार बोला बीवी, यार ये तो चल गया यार, ये बिल्कुल सही है। तो फिर तब से मैंने सोच लिया कि ना हमेशा एक कैरेक्टर को, तो ऐसी शक्ति भी जब करा तो मैंने कहा सब सौम्या 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 सब मैं करना ही नहीं, मैं इसको एक ऐसा नाम दूंगा ना जो बहुत पर्सनल कनेक्ट, पर्सनल टच वाला बहुत होता बड़ी है। बात है, बहुत स्मार्ट। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसको मैं बुलाऊंगा गुलाबो। फिर यही सिर्फ तुम में था कि क्या बोले क्या बोले। मैंने कहा तो ये लड़का लड़के की क्या लगती है? बोले ये लड़का इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो इसका नाम होगा मिस जिम्मेदारी। सो ये क्रिएटिवली पहले डिसाइड, मिस जिम्मेदारी। बट आप देखो ना क्या पावर है। आज तक मैं बीवी, याद है भारती को, मैं भी, हम लोग मस्ती करते थे, मैं भारती, शादी नहीं हुई थी हमारी, तो मैं भी इसको चिढ़ा था, बीवी। गुस्सा ही आ जाता था सुन के ये बात। हाँ हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ। एक बार नहीं, ऐसा 1000 बार हुआ। मधुबाला के सेट पे बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं और बीवियों से ज्यादा हस्बैंड फैन है, और वो खाली एक ही चीज बोल रहे, सर सुनिए, हमको आपको फोटो के लिए भी परेशान नहीं करेंगे, बस एक बार ना बीवी बोल दो। और मधुबाला हाँ, किसको? अपनी बीवी को, आपकी बीवी नहीं, नहीं, बस एक बार से बोल के दिखा दो, एक बार से बोल के दिखा दो। तो मेरा यही काम रह गया था, फैंस आए, लो भाई हैंड माइक दो, बोले सर एक बार हैंड माइक पे बोल दो, बीवी। तो बीवी मधुबाला, हाँ। सो ऑन स्टेज आल्सो दे यूज्ड टू कॉल यू स्टेज पे भाई जहाँ इवेंट करने जा रहा हूँ भाई, एक बार बीवी बोल दो और एक बार मधुबाला हाँ कर दो, बस सारी कोई dialogue बीवियां नहीं। खुश हो जाती होंगी। मुझे कह रहे हैं इस बार क्या ये वाली बीवी को क्या कहते हैं? हाँ, नीनी। नाना नीनी, बड़ा क्यूट सा नाम दे रहे क्यों उनका बीवी, इनका ऐसा वाला क्यों रखा? इनका यार बहुत। भाई ये सच में डांटती है? कौन? अरे मैंने बोला ना पूरी बीवी है, प्रॉपर भारती। और पूरी, हाँ पूरी बीवी है। बीवी की डांट मार तो चलती रहती है। देखो अरे यार ऐसा क्यों दुखी होके दोनों बता रहे हो कि बीवी की मार डांट? हम तो हंस दे हमारा तो और तुम हम तो खुश होकर बता रहे हैं गाइस, देखो हम मुस्कुरा रहे हैं। यार पता नहीं happy- मर्द happy हमेशा husbands। ये क्यों बताता कि बीवी टॉर्चर करती है, ये हमने तो ये बीवी बोला ही डॉन नहीं। होती है। देखो ये तो आप बोल रही है, तुम लोग को लगता है। वो देखो कैसे हंस रहा, मैं False कब narrative। मारूंगी। ये आपका False कबूलनामा narrative है। नहीं, आपका false कबूलनामा है। narrative sitting false हाँ हाँ देख मेरा भी हाथ दब गया अब। ये मारा। ऑन दैट नोट भाई, प्लीज आप इंस्टाग्राम पे रहिए, Active है। एक्टिव रहिए। भाभी प्लीज इनको बोलिए, प्लीज आप यूट्यूब पर आ जाइए किसी done। तरह। भाभी एक्टिव नहीं होता ना, तो आप इतनी एक्टिव हो जाना कि इसको कहना पड़ेगा डीएक्टिव हो तू, मैं एक्टिव होता हूँ। सुन, मैं इनएक्टिव हुआ तो देखा ना एक बार में कितना एक्टिव कर दिया मुझे और पूरे मार्केट को। करेक्ट। हाँ बहुत ज्यादा बट भाभी active आप हो गया। आ जाओ, आप व्लॉग बनाना चालू कर दो। ओके। एटलीस्ट यू नो, ये कई बार नहीं आएंगे तो एटलीस्ट आपके व्लॉग में आ जाए। जैसे मैं बहुत ये करता हूँ, लेकिन ये व्लॉग बनाती है तो मैं आ जाता हूँ। मुझे अब पूछने का मौका भी नहीं मिलता है। सुनिए 3 बज रहा है, 1 घंटे में रेडी हो जाइएगा, 5 बजे वहां जाना है। वहां क्यों जाना है? जाना है क्योंकि इसने ढील दे के देख दिया ना। कह रहे ये तो अपनी चेयर पे बैठ जाएगा, कॉफी रख लेगा, बच्चों के साथ खेलेगा और बोलेगा लाइफ इज ऑल गुड। बोले ये नहीं हिल रहा। आपको अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना और मजा करना? यार कंफर्ट जोन किस आदमी को पसंद नहीं है? हाँ, सुनो देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुम लोगों की जो वायरिंग होती है ना, वो वायरिंग होती है, हमारे बॉक्स है, प्यार वाला बॉक्स, रिलैक्सेशन वाला बॉक्स, उसमें से सबसे फेवरेट हमारा। और ये रिलैक्सेशन वाला बॉक्स खत्म नहीं है। ये रिलैक्सेशन वाला बॉक्स कभी खत्म बंद नहीं है। हाँ, another box which you complained about, the nothing box. The nothing box. I'm doing nothing. बोले कुछ ना करना। Chill कुछ bro. ना हर्ष, तू भी कर, ये कितना मजा आता कुछ ना बहुत करने। कमाल की बात है। Washroom box. हाँ, वॉशरूम बॉक्स नहीं है, वॉशरूम तो कंटेनर है, वो तो स्पेस है।
वॉशरूम, घर वाले वॉशरूम में टाइम लगाते हो कि एयरपोर्ट भी गए अंदर? नहीं, अपना वाला पागल है क्या? हमको हमारा वॉशरूम, हमारी खुद की स्मेल हाँ, ठीक है, मतलब- बाहर के वॉशरूम में वी कैन नॉट गो लाइक हाँ, It is comfort zone. या सो गाइज, ये जो बाथरूम लवर है, हम चाहते हैं कि ये जो लवर है ये बाथरूम में ना रहे। ये गायब इसीलिए रहा था बंदा, ये कई घंटों बाथरूम में रहता है। पता नहीं क्या सोचता रहा, पता नहीं क्या दुनिया बदलने वाला है या कोई कंट्री बनाने वाला है, बट इसको भी डांट के बोलेंगे कि ये लुप्त नहीं हो सकता, करेक्ट। ये आएगा। बाथरूम से, लिविंग रूम से, बैल्कनी से और घर से, चारों जगह से एक साथ इन्होंने, चलो बहुत हो गया। मुझे लगा घर में बाथरूम हटा दो। हटा तो दो। कहाँ डब्बा लेके बाहर जाएंगे? नहीं तो डब्बा एक ना, ये लो विवेन, ये उधर कर लो जाके साइड में, तो देखते हैं फिर। मैं उधर ही रहे, हो गया, चल हटा दो बाथरूम। ये दरवाजा निकाल दे। हाँ, यस, दरवाजा निकाल दो। ये कभी भी कैसे हो गया? अरे भाई आ रहा हूँ, ये होगा। वो पुराने जमाने में होता था ना, पर्दा लगा के कि पीछे से आवाज आती थी, भैया हो गया हो तो बताओ, हमको भी जाना है। क्या? यार इतना मजा आ रहा है ना बात करके, और विवियन से तो हम अकेले में मिले, लेकिन आज भाभी से मिलकर ऐसा लग रहा है कि इनसे पहली बार मिले ही नहीं है, क्योंकि मैंने इनको पहले सोशल मीडिया, मतलब एक बार मिली थी मैं, बहुत कम बात हुई थी, उसके बाद सोशल मीडिया पे देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई बहुत देर से जानती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, और फिर से कहूंगी वेलकम टू इंडिया। Thank you so much. थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच भाई। बड़ा मजा आया। और आई थिंक यूजुअली लोग कहीं किसी शो पे या पॉडकास्ट पे जाते हैं तो आप कॉन्शियस रहते हो कि समहाउ। मेरे को भारती ने बोला, सुनो भाई आ जाओ, बैठेंगे, मस्ती करेंगे, चप्पल पहन के आ जाओ, बच्चे बस अपना कुर्सी खेल पे रहे होंगे, हम कैमरे के सामने खेल लेंगे, बच्चे खेल रहे हैं उधर, बच्चे खेल रहे हैं, हम यहाँ खेल रहे हैं। और मैंने बोला मैं कि हीरो बनने की जरूरत नहीं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच विवियन भाई को बिग बॉस में इतना प्यार देने के लिए, इस कपल को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। और गाइस, विवियन के जितने भी सोशल अकाउंट है, भर भर के मैसेज करो कि जाना नहीं, बस ऐसा सिर्फ ये उंगली रखो ऐसा, और आंखें, वो समझ जाएगा कि आप कह रहे हो कि जाना नहीं। और विवियन आपको और भी कई नए अवतारों में देखने को मिलेंगे, चाहे वो OTT हो या इंडियन टीवी हो या फिर सिनेमा भी हो सकता है। We have to hold it. हाँ, ये एंडोर्समेंट, होम ब्रांड, होम क्लोज ले ब्रांड, लो, क्लोज होम ब्रांड। ले भी लिया हमारे बंदे ने। So guys, तो कर ली। वाह। और हम तो अपना मुंह ही जोड़ लेंगे, क्योंकि हम ही LOL Factory. So this is LOL Factory, but this is LOL Podcast. Podcast. Okay. so keep watching. Keep watching LOL Podcast. कितना प्यारा लगा यार पॉडकास्ट, LOL पॉडकास्ट, हाउ स्वीट यार।